नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया माध्यम। वैलेंटाइन डे पर स्पेशल खबर दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट के साथ। आज भी पति पत्नी के अटूट प्रेम की कहानी अलग जगा रही है। बुंदेलखंड के उपकाशी नगरी में मुगल शासन काल से लेकर देश की आजादी तक यहाँ के वीर सपूतों ने हमेशा से ही समूचे देश में अपनी अलग जगाई है। वैलेंटाइन डे पर लोग करते हैं पुष्प अर्पित। स्मारक के चारों ओर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत एक भाषा से परिपूर्ण पंक्तियां स्वयं लक्ष्मीकांत मिस्त्री रमा कवि ने अपने स्वयं के हाथों से छेनी हथौड़ों से उकेली थी, जो अपनी पत्नी रमा के नाम का उल्लेख किया गया, जो वैलेंटाइन डे पर इस मोहब्बत भरे स्मरण को देखकर नगर के लोगों को उनकी याद आ जाती है। शमशान घाट मुक्ति धाम में दुर्गम रास्ते में स्थापित किया गया है। इस स्मारक भले ही नामचीन स्मारकों की दौड़ में ना हो, मगर कवि का अपनी पत्नी से अटूट प्रेम याद दिलाता है। रमा कवि ने अपने प्रेम को हमेशा के लिए अमर कर दिया। 1921 में बनाया गया प्रेम का यह स्मारक, जो आज भी लोगों को प्यार की परिभाषा बताता रहा है, जो अपनी पत्नी से अटूट प्रेम करते थे, लेकिन पत्नी रमा की 24 वर्ष की ही आयु में देहांत हो गया। तब उन्होंने मुक्ति धाम के बीचों बीच स्मारक बनाया, जो आज भी उनके प्रेम की कहानी को बयां करता है। हटा के गौरी शंकर बाड़ स्थित शमशान घाट पर प्रेम स्मारक बना हुआ है। और यह प्रेम स्मारक स्वर्गीय रमा कवि, जो पेशे से मिस्त्री थे, लड़िया थे, उन्होंने अपनी पत्नी की याद में बनाया था। ये सन 1921 की बात रही होगी जब यह स्मारक उन्होंने बनवाया। उस स्मारक के चारों तरफ अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी सभी भाषाओं में लिखा हुआ है। वो एक बहुत बड़े साहित्यकार थे। हटा के बड़ी बड़ी जो उस समय की तात्कालिक पत्रिकाएं थी, सुधा है और धर्मयुग है, और भी कई पत्रिकाएं थीं जिनमें उनका लेख, उनकी कविताएं छपती थीं। वह हटा का गौरव थे। लेकिन थोड़ा सा ये दुर्भाग्य जरूर हम कहेंगे कि हम उनकी स्मृतियों को, उनके साहित्य को सहेज नहीं पाए और उस साहित्य पर हमने आगे बढ़ के काम नहीं किया है। इसका हमें खेद है। लेकिन ये स्मारक जो है वो सदैव रमा जी की स्मृतियां ताजा करता है। उनका जो प्रेम अपनी पत्नी के प्रति था, उस प्रेम को ये हमेशा उजागर करता रहेगा।